सपोज कीजिए आप एक कंपनी के साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ पे एम्प्लॉई है। वहाँ आप 1-2 महीने या 1-2 साल नहीं बल्कि 5 सालों तक मन लगा के मेहनत करके काम करते हैं और बदले में कंपनी आपको सैलरी भी नहीं देती है। आप बोलेंगे कि ऐसा जॉब मार्केट में संभव नहीं है। आप सही बोल रहे हैं, जायज बोल रहे हैं। जॉब मार्केट में ये बिल्कुल संभव नहीं है, पर शेयर बाजार में ऐसा संभव भी है और समय समय पे ऐसा देखने को भी मिलता है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे ऐसी ही एक कंपनी को जिसने पिछले 5 सालों में 42% से भी ज्यादा का CAGR EPS ग्रोथ दिया है। वहीं कंपनी के शेयर ने मात्र 1% का CAGR रिटर्न दिया है इन 5 सालों में। तो बिना ज्यादा समय व्यर्थ किए सीधा चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं क्या है शेयर्स के इस अंडर परफॉर्मेंस के मायने, किस तरीके से इस सिचुएशन में हमें डील करना चाहिए। क्या इस कंपनी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण शेयर प्राइसेस मूव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का मौका है हम सब के लिए जहां हम लोग इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हैं। दोस्तों आ चुके हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैंने खोल रखा है हमारा फेवरेट वेबसाइट screener.in और जो कंपनी आज हम लोग एनालाइज करने वाले हैं वो है आंध्रा पेपर लिमिटेड। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे EPS ग्रोथ 5 इयर्स यानी कि पिछले 5 सालों का CAGR EPS ग्रोथ का फिगर है 42.4%। कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन EPS के ग्रोथ अचीव किए हैं पिछले 5 सालों में। वहीं अगर हम लोग देखें कि कंपनी के शेयर्स ने क्या रिटर्न दिए हैं इन 5 सालों में, तो वो है 1.36% CAGR। देखने से तो बिलीव नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इतना ज्यादा डिफरेंस कंपनी के ग्रोथ में और कंपनी के शेयर्स के ग्रोथ में पॉसिबल कैसे हो सकता है। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 18 अप्रैल 2019 से लेके 18 अप्रैल 2024 तक कंपनी ने मूव किया ही नहीं है। ये प्राइस 18 अप्रैल 2019 को 455 रुपए था और आज के डेट में ये प्राइस है 514 रुपए। तो एक बात तो क्लियर है कि कंपनी के शेयर प्राइसेस ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है पिछले 5 सालों में। तो आइए एक बार ऊपर चलते हैं रेशियोज के तरफ और देखते हैं कि एक्चुअल कंपनी ने इन 5 सालों में कैसा परफॉर्म किया है। पहली चीज जो हम लोग चेक करेंगे वो है कंपनी का करंट वैल्यूएशन। कंपनी कहीं बहुत ज्यादा हाईली वैल्यूड तो नहीं है जिसके कारण शेयर प्राइसेस मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं स्टॉक पी, कंपनी के स्टॉक्स का पी अभी जो चल रहा है वो है 4.29 का पी काफी चीप माना जाएगा, सस्ता माना जाएगा। और खास करके अगर हम लोग इस ग्रोथ को, हाई ग्रोथ को कंसीडर करें तो पी उस हिसाब से और भी ज्यादा सस्ती दिखने लगती है। हम लोग चलेंगे अगले रेशियो की तरफ जो कि है प्राइस टू बुक वैल्यू। ये अभी 1.14 पे है जो कि अगेन एक बहुत ही कंफर्टेबल फिगर हो जाता है। एक बात तो क्लियर है कि कंपनी अभी काफी अंडर वैल्यूड है, अच्छे वैल्यूएशंस पे हमारे लिए अवेलेबल है। जो नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे वो है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी। इसको कंफर्म करने के लिए जो हम लोग रेशियो यूज करने वाले हैं वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर 5 इयर्स। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ROC पिछले 5 सालों का 28% है जो कि एक बहुत ही हेल्दी फिगर है। इसके अलावा ROE फॉर 5 इयर्स भी 22.3% है जो कि बहुत हेल्दी माना जाएगा। नेक्स्ट जो चीज हम लोग देखेंगे वो है कंपनी का करंट कैश पोजीशन। कंपनी के पास अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए कितना कैश अवेलेबल है, ये चीज हम लोग देखते हैं एक रेशियो के थ्रू जिसे हम लोग बोलते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो होता है कंपनी के करंट एसेट्स को जब डिवाइड करते हैं हम लोग कंपनी के करंट लायबिलिटीज से, तो हमारे पास ये रेशियो निकल के आता है। यानी कि कंपनी के पास जितनी भी अभी करंट लायबिलिटीज हैं, कंपनी को जितना पैसा देना है दूसरों को, उसके मुकाबले कंपनी के पास ऑलमोस्ट 3.5 गुना पैसा अपना है। यानी कि कंपनी करंट कैश पोजीशन के हिसाब से बहुत ही कंफर्टेबली प्लेस्ड है। कंपनी का करंट फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम लोग देखने वाले हैं वो है डेट। कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, और इस चीज के लिए हम लोग देखेंगे डेट टू इक्विटी जो कि 0.01% है। यानी कि कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट नो डेट है, कंपनी डेट फ्री है। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं वो है कंपनी के ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि कंपनी का EPS पिछले 5 सालों में 42.4% से बढ़ा है जो कि बहुत हेल्दी फिगर है। यानी कि इस पैमाने पे भी कंपनी बिल्कुल खड़ी उतरती है। हम लोग एक नजर कंपनी के करंट डिविडेंड यील्ड पे भी डालेंगे, देखेंगे कि कंपनी अभी कितना डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है जो कि 2.48% है, विच अगेन इज ब्रिलियंट। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं हमारे हर फंडामेंटल एनालिसिस के पैमाने पे कंपनी ना सिर्फ खड़ी उतर रही है बल्कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जान पड़ती है। इन चीजों को रीअफर्म करने के लिए हम लोग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी एक बार देखेंगे। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे हम लोग आ गए हैं और हम लोग जैसा देख सकते हैं पिछले 5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 1264 करोड़ से बढ़ता बढ़ता 2098 करोड़ पे पहुंच चुका है। और अगर हम लोग EPS को देखें तो 20.89 के EPS से बढ़ता हुआ यह फिगर 131.37 के EPS पे आ चुका है। अगर हम लोग थोड़ी कैलकुलेशन में जाएं तो हम लोग ये देख सकते हैं कि कंपनी ने पिछले 5 सालों में हर 1
लाख रुपए को 5.5 लाख रुपए के करीब में बदल दिया है। यानी कि कंपनी का बिजनेस तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। पर शेयर होल्डर्स के पैसों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। शेयर होल्डर्स के 5 साल पहले के लगाए हुए 1 लाख आज की डेट में सिर्फ 1,05,000 के अमाउंट में तब्दील हुई है। ऐसा माना जाता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी के शेयर्स का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में बिल्कुल कोरिलेशन में चलते हैं, यानी कि साथ साथ चलते हैं। बट आंध्रा पेपर लिमिटेड के केस में पिछले 5 सालों में ये कोरिलेशन बिल्कुल प्रूव नहीं होता हुआ दिख रहा है। क्या यह सिचुएशन हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या कंपनी के शेयर्स कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे चाहे कंपनी कितनी भी तेजी से ग्रो करता रहे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये वो पीरियड है जहाँ पे कंपनी के शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स के पेशेंस को चेक कर रहे हैं, और अगर आपके पास पेशेंस है शेयर मार्केट में तो आप लॉन्ग रन में बिल्कुल पैसे कमाएंगे और बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे। क्योंकि कंपनी मुझे अच्छी लग रही थी, इसके शेयर्स अच्छे लग रहे थे और मैं इनमें निवेश करने का सोच रहा था, मन बना रहा था। तो मैं एक बार कंपनी के रिसेंट के क्रेडिट रेटिंग अपडेट्स की तरफ भी गया और वहां पे मैंने जो रिसेंट का अपडेट था उसे ओपन करके देखा। कमजोरी के कोई साइंस यहाँ मुझे नहीं दिखे। मैंने एक नजर कंपनी के बैलेंस शीट पे भी दौड़ाई और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते बढ़ते 700 करोड़ से 1700 करोड़ तक पहुंच गए हैं। और उसी के अगेंस्ट बोरोविंग्स 200 करोड़ से गिरती गिरती मात्र 14 करोड़ की रह गई है, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इस सब के बाद जो मेरे पास आखिरी चीज बची थी वो थी ये कंफर्म करना कि इसी सेक्टर की कोई और ऐसी कंपनी तो नहीं है जो आंध्रा पेपर से भी अच्छा बिजनेस कर रही है। और इस चीज को कंफर्म करने के लिए मैंने सहारा लिया अपने रैंकिंग बेस्ड सेक्टर एनालिसिस के सिस्टम को, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, डिटेल में उसकी बात की थी और हमने सीखा था कि किसी भी सेक्टर की सारी कंपनियों को एक साथ कैसे एनालाइज किया जाए, कैसे पूरे सेक्टर को एनालाइज किया जाए और उनमें से टॉप की कंपनीज निकाली जाए हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं आपको झटपट एक बार एक्सेल शीट की तरफ लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि मेरे उस एनालिसिस का क्या रिजल्ट आया। हम लोग आ चुके हैं दोस्तों एक्सेल शीट के ऊपर और जैसा कि आप देख सकते हैं पेपर सेक्टर की सारी कंपनीज को मैंने यहाँ एनालाइज किया है सेक्टर एनालिसिस का जो हमने फ्रेमवर्क तैयार किया था पिछले वीडियो में उसके थ्रू। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है, किसी कारणवश आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर वो वीडियो देखिए, जिससे कि किसी भी सेक्टर को बहुत ही इजीली विद इन 3-4 मिनट्स एनालाइज कर सकते हैं और अपने लिए उस सेक्टर की बेस्ट कंपनीज चुन सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फाइनल रैंक का कॉलम बना दिया है और नंबर 1 रैंक पे जो हमारी कंपनी आ रही है वो आंध्रा पेपर लिमिटेड ही है। इसके अलावा अगर आप इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे तो आप पाएंगे कि इस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स हाई हैं, यानी कि नए कंपटीटर्स का आना मुश्किल है और ऐसे इंडस्ट्री की कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये था दोस्तों हमारी आज की कंपनी आंध्रा पेपर लिमिटेड का कंप्लीट एनालिसिस। हमने एक एक करके हर उस चीज पे नजर दौड़ाई है जो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले जरूरी होती है। हमने सेक्टर के बारे में जाना, हमने उस सेक्टर की सारी कंपनीज को भी एक बार एनालाइज कर दिया, यह देखने के लिए कि आंध्रा पेपर लिमिटेड अपने सेक्टर की बाकी कंपनीज के अगेंस्ट में किस तरह का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। हमने बारी बारी से हर कसौटी पे आंध्रा पेपर को कसा और यह जाना कि आंध्रा पेपर लिमिटेड कंपनी और मैनेजमेंट हर उस कसौटी पे खड़ी उतरती है जो कि एक इन्वेस्टमेंट वर्दी स्टॉक में होना चाहिए। इस एनालिसिस के बाद मैं यह कंफर्म हो चुका हूं कि यह कंपनी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट वर्दी कंपनी है, यानी कि मैं इसमें निवेश करने का इच्छुक हूं। आप अपना डिसीजन अपने रिसर्च के हिसाब से ही ले, अपने एनालिसिस के बाद ही ले। इस वीडियो को किसी भी तरह का बाई या सेल रिकमेंडेशन ना समझा जाए। इसके विपरीत मेरी यह चेष्टा थी, मेरी यह कोशिश थी कि आप सभी को जागरूक किया जाए, इस बारे में बताया जाए कि किसी भी कंपनी को, उसके सेक्टर को कैसे एनालाइज करते हैं हमारे उस कंपनी में निवेश करने से पहले। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। काफी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिली होंगी। आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स के थ्रू हम तक जरूर पहुंचाएं और हम वादा करते हैं कि आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।